राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो जो आज का विषय है वो है ब्रज रज के बारे में, अर्थात ब्रज की मिट्टी, वृंदावन में जो ब्रज की रज है, जो वहाँ की धूल है, जो वहाँ की मिट्टी है, उसकी महिमा का आज मैं व्याख्यान करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसमें से एक स्टोरी मेरे पिताजी की है, दूसरी स्टोरी जो मेरे वृंदावन में जो मेरा आश्रम है वहाँ पे कोई लोग आए थे मुझसे मिलने, उन्होंने मुझे सत्य घटना बताई जो उनके साथ हुई थी, और तीसरी स्टोरी मैंने किसी साधु संत के मुख से सुनी थी। तो ये 3 कथाएं आज मैं आप लोगों को ब्रज रज के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन ये 3 तो सत्य घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले नंबर 1 स्टोरी से। ब्रज रज की महिमा के बारे में मैं आपको व्याख्यान करने वाली हूँ कि मेरे एक बार की बात है कि मेरे वृंदावन वाला जो आश्रम है वहाँ पे मिलने मेरे से एक जोड़ा आया था, पति पत्नी और उनका पुत्र आया था। जब उनका पुत्र आया, मैं उनसे वार्तालाप कर रही थी वृंदावन के बारे में, वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं बता रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला, दीदी आपको पता है, मुंबई से आए थे वो लोग, अभी भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे शायद, और उनका वर्णन मैंने पहले भी एक आधी वीडियो में किया है। उन्होंने बोला कि एक बार की बात है कि मेरी माता जी को लूज मोशन अर्थात दस्त हो गए थे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त हो गए थे। अनेकों हमने डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन डॉक्टरों ने बोला था कि आप उनको घर लेके जाओ और सेवा करो, अब इनका अंतिम समय चल रहा है। मेरा भाई उनको घर लेके आ गया था और मैं उनकी सेवा करने में लगा था। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे यहाँ पे ब्रज रज पड़ी हुई है जो मैं वृंदावन से लेके आया था, क्यों ना मैं थोड़ी सी उनको उनके जीभ पे स्पर्श कर दूं। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उनके भाई ने मना किया, जो कि डॉक्टर की देखरेख में उनकी सेवा कर रहे थे, उनके 2 भाई थे वो लोग। तो एक उनके भाई ने मना करा, अरे इस मिट्टी को क्यों खिला रहा है, वैसे ही माता जी के पेट में इतना इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये मिट्टी खिला के और इन्फेक्शन करेगा। वैसे ही उनके पैचिस जो हो रहे हैं, जो दस्त हो रहे हैं, जो लूज मोशन है वो बंद नहीं हो रहे हैं, और तू मिट्टी खिला के उनके पेट में और भी ज्यादा इन्फेक्शन करेगा। लेकिन उन्होंने अपने भाई की बात नहीं मानी और उन्होंने ब्रज रज की एक चुटकी उनकी जीवा पर रख दी। वो कहते हैं कि दीदी 45 मिनट बाद जैसे कि चमत्कार हो गया, मेरी माता जी की जो लूज मोशन थे उसमें आराम मिलना चालू हो गया। मैं अब हर दवाई के साथ दिन में 3 बार ब्रज रज भी मैंने देना चालू कर दिया, और जो डॉक्टर ने जिन्होंने जाके ये बोल दिया था कि माता जी को घर ले जाओ और घर ले जाके माता जी की सेवा करो, तो ये मेरे साथ एक मैजिक हो चुका था, चमत्कार हो चुका था कि 24 घंटे के अंदर मेरी माता जी उठकर बैठ गई। ये उन्होंने ब्रज रज की महिमा बताई, और ये बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब भी आता हूँ ब्रज रज लेके जाता हूँ। उन्होंने दिखाया मुझे कि एक पॉलिथीन में उन्होंने वो मिट्टी रख रखी थी, ब्रज की रज रख रखी थी, और वो मुंबई से आते थे, तो वो जब भी आते हैं तो ब्रज रज लेके जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारे घर पे कोई बीमार पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि हम दवाई नहीं लेते, हम लोग दवाई भी लेते हैं, लेकिन दवाई के साथ साथ एक गोली, आप ये समझ लीजिए, ये एक चुटकी हम ब्रज रज की जरूर लेते हैं, और इससे हमारे अनगिनत फायदे होते हैं। तो ये ब्रज रज की महिमा है। दूसरी कथा जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तीसरी कथा में मैं आपको बताऊंगी मेरे पिताजी के साथ क्या घटना घटित हुई थी, लेकिन दूसरी कथा जो मैंने एक संत के मुख से सुनी थी वृंदावन में। एक बार की बात है कि एक बार एक जो स्त्री और पुरुष थे, उनका बच्चा बहुत 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 ज़्यादा बीमार हो गया। जो वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और डॉक्टर ने भी अनेकों जगहों से मना कर दिया। उनके घर पे ऐसे ही भिक्षा मांगने के लिए कोई साधु संत आए। जब किसी साधु संत ने उनसे भिक्षा मांगी तो उन्होंने कहा, बाबा हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उन्होंने कहा कि भैया जन्नत की मिट्टी लेके आ जाओ और उसके मस्तक पे तिलक कर दो। जब आप जन्नत की मिट्टी से उनके मस्तक पे तिलक कर दोगे तो आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने कहा, बाबा हम क्षमा चाहेंगे, दिल्ली में वो लोग रहते थे कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, जन्नत की मिट्टी हमें कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने कहा उन साधु संतों ने कि मैं अभी वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन से आ रहा हूँ, और श्रीधाम वृंदावन को जन्नत बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है धरती का, क्योंकि भगवान की बांसुरी पर श्रीधाम वृंदावन टिका हुआ है, और वहाँ की ये रज है, वहाँ की ये मिट्टी है। उन्होंने ये थोड़ी सी मिट्टी उस कपल को दे दी, उन दाम्पत्य को दे दी। उन दाम्पत्यों ने जाकर थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे के मस्तक पे उस ब्रज रज से तिलक कर दिया। जब अपने बेटे के मस्तक पे उस ब्रज रज से तिलक किया तो
वो बेटा 24 घंटे के अंदर एकदम होश में आया और उसके बाद 3 दिन तक वो लगातार ब्रजरज से उसको तिलक करते रहे और 3 दिन के बाद उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। ये थी ब्रजरज की महिमा, जिसको जन्नत की मिट्टी, जिसको स्वर्ग की मिट्टी भी कहा जाता है। ये है ब्रजरज की महिमा, जो कि ये कथा मैंने एक साधु संत के मुख से सुनी थी। अब मैं आपको तीसरी बात बताने जा रही हूँ, जो कि सत्य घटना मेरे पिताजी के साथ हुई है। होली का टाइम था और होली पर तो श्रीधाम वृंदावन की होली नहीं देखी तो महाराज मेरे को लगता है कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। श्रीधाम वृंदावन की आपको एक बार होली देखनी चाहिए। और होली से पहले जो रंग भरनी एकादशी आती है, जिसको रंग खेलनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन अगर आपने श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं करी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपने स्वर्ग की एक सीढ़ी नहीं चढ़ी। कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में मैंने खुद कम से कम 5-6 बार श्रीधाम वृंदावन की रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा करी है। इतना इतना रंग होता है, लोगों के मुख नहीं दिखाई देते। लोग क्या करते हैं, ब्रज रज को पानी में मिला लेते हैं और क्या करते हैं, ब्रज रज को, जो ब्रज की मिट्टी होती है, उसको गुलाल में मिला लेते हैं। और जो लोग जा रहे होते हैं ब्रजवासी, उन पे रंग मारते हैं, गोबर मारते हैं। गोबर गाय के गोबर से वहां पे होली भी खेली जाती है, ब्रज रज से वहां पे होली खेली जाती है, गुलाल में ब्रज रज मिला लिया जाता है। और कहते हैं जितना आपके शरीर में रंग पड़ता है, समझो आपके जो पाप हैं, आपकी जो दुख हैं, आपके जो दर्द हैं, वो उतने ही क्षीण होते चले जाते हैं। तो एक बार की बात है, मेरे पापा ने रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा करी। अब रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात अगले दिन उनकी ट्रेन थी दिल्ली आने की। ये मैं सत्य घटना बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जब उसी दिन उनकी ट्रेन थी, रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा करी और शाम को मेरे पिताजी की ट्रेन थी दिल्ली आने की। तो वो रंग भरनी एकादशी की परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करते वक्त गुलाल किसी ने उनके ऊपर डाला होगा और उसमें गुलाल डाला होगा, तो उसमें ब्रज रज मिली हुई थी, क्योंकि ब्रज की जो मिट्टी होती है वो गुलाल में मिला के ब्रजवासी डालते हैं रंग भरनी एकादशी पर। होली बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। ठाकुर जी का प्रसिद्ध त्योहार होली बोला जाता है। कहते हैं ठाकुर जी का प्रसिद्ध त्योहार था। मेरे पिताजी ने जब वो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करी तो अनेकों जगहों उन पे गुलाल डाला गया और उनके ऊपर रंग डाला गया, पिचकारी से रंग डाला गया। बहुत सारी जगह पे वो पूरे के पूरे उनकी जो शर्ट थी वो रंग गई थी ब्रज के रंग से। अब मेरे पिताजी घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे को तो दिल्ली जाना है और ये देखो मेरी नई नई जो ये शर्ट है, ये अगर मैं पहन के जाऊंगा तो दिल्ली में तो लोग पागल कहेंगे, क्योंकि वृंदावन में तो श्रीधाम वृंदावन में तो 1 महीने पहले से होली खेलने चालू हो जाती है और दिल्ली में तो सेम टू सेम डे होली खेली जाती है। जिस दिन सेम होता है उसी दिन होली खेली जाती है। ज़्यादा होली का त्योहार इतना धूमधाम से दिल्ली में नहीं बनाया जाता जितना ब्रज में बनाया जाता है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अभी अगर मैं ये वाली शर्ट पहन के जाऊंगा दिल्ली तो लोग मुझे पागल कहेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ वो शर्ट बदल लेता हूँ। मैंने पिताजी से मना भी करा कि ये शर्ट में ब्रज का रंग लगा है, आप इसको मत बदलो। लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि भाई ट्रेन में लोग क्या कहेंगे, दिल्ली में लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को हंसी का पात्र समझेंगे। वो शर्ट बदल ली। वो शर्ट बदलने के बाद मेरे पिताजी बकायदा मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे होंगे। मेरे पिताजी की उम्र 65-66 साल है। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैं उनके साथ नहीं थी, मैं श्रीधाम वृंदावन में ही रह गई थी, अकेले थे वो। तो मथुरा स्टेशन पहुंचने के बाद सीढ़ी से वो नीचे उतर रहे थे और अचानक से मेरे पिताजी का पैर स्लिप हुआ और मेरे पिताजी गिर गए। अब आप कहोगे दीदी आप इस बात को भी इतना जोर दे के बता रही हो कि आपके पिताजी गिर गए और आपको दुख नहीं हुआ। दुख की बात नहीं है, आप भावना समझो, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। और जो मेरे पिताजी शर्ट बदल के गए थे वो कीचड़ में गिरे और उस शर्ट पे मेरे पिताजी की वो शर्ट भी गंदी हो गई और वहां पे लग गई ब्रज की रज, अर्थात ब्रज की जो मिट्टी थी वो उस शर्ट पे लग गई। मेरे पिताजी खड़े हुए, थोड़ा सा खुद ही मुस्काए मेरे पिताजी और बोले, वाह बाके बिहारी तेरी लीला अपरंपार है। मैं ब्रज की रज से सनी हुई शर्ट को, ब्रज की रज से लगी हुई शर्ट को उतार के आया था, तो तुमने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वाली शर्ट उतारने की। तुमने दूसरी शर्ट में भी ब्रज की रज लगा दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शर्ट पहन के ही दिल्ली जाऊंगा। वो उसी शर्ट में आराम से ट्रेन में बैठे दिल्ली आए, दिल्ली से घर तक आए। जब वो ये बात बता रहे थे मेरे को फोन पे तो मेरे को हंसी आ रही थी और मैं अपने पिताजी से बोल रही थी, मैंने आपसे बोला था ना
कि ब्रज की महिमा इतनी है, और जब तक बिहारी जी नहीं चाहते हैं कि भाई उनके रंग से कोई रंगे, उनका रंग उतारना उन्हीं की मर्जी है, उनका रंग चढ़ेगा भी उन्हीं की मर्जी से और उनका रंग उतरेगा भी उन्हीं की मर्जी से। एक बात और सत्य घटना बता देती हूँ आपको, ये होली के टाइम की बात है। मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई थी। राधा वल्लभ जी के मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी पिचकारी जो होती हैं होली पे निकाली जाती हैं। तो एक हफ्ते से मैं लगातार, मैंने आपसे बोला ना कि मैं 3 साल नॉन स्टॉप बिहारी जी गई हूँ, तो मैं 3 साल जब नॉन स्टॉप बिहारी जी गई तो एक हफ्ते पहले ही उन्होंने बड़ा बड़ा पिचकारा होता है वहां पे, वो मारना चालू हो जाता है। और मैं रोज राधा वल्लभ जी के रंग में रंग के आ रही थी। राधा वल्लभ जी रोज मेरे ऊपर रंग डलवा रहे थे और मैं रोज दर्शन करने जाती थी, रंग में रंग के आ जाती थी। अब होली मतलब होली प्रारंभ होने में 3 दिन का समय बचा था। मैं बिहारी जी के मंदिर में गई, मैंने दर्शन करे बिहारी जी के, और मैंने दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई, मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मैंने कहा राधा वल्लभ जी आज तो आपने बचा लिया, कोई भी इस समय पे कोई भी नहीं देख रहा है मुझे, चुपके से मैं निकल जाती हूँ, आज तो मेरे कपड़े सनने से बच गए, रंग से आज तो मेरे कपड़ों में रंग नहीं लगा। मैं धीमे धीमे मंदिर से निकलने लगी थी कि पीछे से एक पंडित जी ने देखा कि ये लड़की ऐसी ही जा रही है बिना रंगे। उन्होंने बड़ा वाला पिचकारा लिया और पीछे से पूरे के पूरा मेरा सूट बिहारी जी के राधा वल्लभ के रंग में रंग दिया, अर्थात उनकी आंखों से कोई नहीं बच सकता है। अगर आपने वृंदावन की होली नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी, आप एक बार वृंदावन की होली जरूर देखिए। वृंदावन में होली में बकायदा लिस्ट आती है एक हफ्ते पहले की, लठमार होली होती है, बरसाने की होली अलग होती है, नंदगांव की होली का मजा ही कुछ और है, गोकुल की होली, लड्डू वाली होली, बहुत अच्छी होली वृंदावन में सेलिब्रेट होती है। और होली मैंने आपसे बोला ना बिहारी जी का फेवरेट त्योहार होता है। तो ये मैंने आज आपको सत्य घटनाएं बताई हैं, ऐसी जो बिहारी जी से जुड़े मेरे अनुभव होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।